अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं न्यूयॉर्क से मोहसिन जहीर। न्यूयॉर्क सिटी का आइंदा 4 साल के लिए मेयर कौन होगा, इस बात का फैसला न्यूयॉर्कर्स आज करेंगे। ये इलेक्शन न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अमेरिका की तारीख के एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिसका आउटकम मुतअद्दिद लिहाज से तारीखी होगा। इन इलेक्शंस के हवाले से मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, तहरीर की है, जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। न्यूयॉर्क सिटी का आइंदा 4 साल के लिए मेयर कौन होगा, इस बात का फैसला आज मंगल 4 नवंबर को न्यूयॉर्कर्स करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर समेत दीगर लोकल गवर्नमेंट के ओहदों के लिए पोलिंग सुबह 6 बजे शुरू होगी है, जो कि रात 9 बजे तक जारी रहेगी। मेयर न्यूयॉर्क की दौड़ में डेमोक्रेट पार्टी के नामजद उम्मीदवार जोहरान ममदानी, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सलाइवा और आज़ाद हैसियत में साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क स्टेट एंड्रू कोमो इस दौड़ में शामिल हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स दूसरी टर्म के लिए मेयर बनने में नाकाम हुए हैं और इलेक्शन से 2 हफ्ते कबल वो इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। मेयर एरिक एडम को ये एजाज़ हासिल है कि वो न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी की तारीख के दूसरे अफ्रो अमेरिकन या सियाह फार्म मेयर थे और उनकी कामयाबी बतौर मेयर एक बड़ी तारीख साज कामयाबी थी। लेकिन वो तमाम तर कामयाबियां पहली टर्म में समेटने के बाद दूसरी टर्म में मेयर की दौड़ मुकम्मल नहीं कर सके और इस इलेक्शन से तकरीबन 2 हफ्ते कबल वो दस्तबरदार हो गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में शहरी अपने 111वें मेयर का इंतखाब करेंगे, यानी कि आज 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन में जो शख्स भी मेयर मुंतखब होगा वो न्यूयॉर्क सिटी का 111वां मेयर होगा। अगरचे ये न्यूयॉर्क सिटी में 110 बार पहले भी मेयर के इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो हैं वो इंतहाई तारीखी अहमियत के हामिल हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन मुतअद्दिद लिहाज से तारीखी हैं। इन इलेक्शन में अगर 34 साला जोरान ममदानी कामयाब हो जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, साउथ एशियन और इमिग्रेंट मेयर होंगे। 34 साला ममदानी युगंडा में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में अपने वालदान के हमरा अमेरिका माइग्रेट हुए। जोरान ममदानी के मुकाबले में 67 साल एंड्रू कोमो न्यूयॉर्क स्टेट के जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं और उनका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है, वो रवां साल के वस्त में होने वाले डेमोक्रेट प्राइमरी इलेक्शन में जोहरान ममदानी से एक बड़े मार्जिन से हार गए थे। वो भी इस दौड़ में शामिल हैं और अब आज़ाद हैसियत से आज उनका नाम बैलेट पेपर पर मौजूद है। एंड्रू कोमो, जिनका तल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है, को मेयर के इलेक्शन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल है और सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। सदर ट्रंप की जानब से इलेक्शन से एक दिन कबल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सलाइवा को बाईपास करते हुए डेमोक्रेट पार्टी, जिनकी सदर ट्रंप इंतहाई मुखालफत में है, उनके उम्मीदवार या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार हैं एंड्रू कोमो, उनको उन्होंने उनकी तायद की और उनका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इस इलेक्शन में जोहरान ममदानी कामयाब ना हो। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो पार्टी के नामज़द उम्मीदवार हैं उनका नाम कर्टिस सलाइवा है। उनकी उम्र 71 साल है और उन पर इंतहाई दबाव रहा गुज़श्ता 6 हफ्तों से बिलखुसूस कि वो इस दौड़ से दस्तबरदार हो जाएं और जो एंड्रू कोमो और जोहरान ममदानी के दरमियान 1-on-1 मुकाबला होने दें। लेकिन कर्टिस सलाइवा तमाम तर दबाव के बावजूद दौड़ में शामिल रहे और आज उनका नाम बैलेट पेपर पर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो पूरे तरीके से ये अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी की आबादी तकरीबन 85 लाख है और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 47 लाख है। न्यूयॉर्क सिटी में साल 2021 में होने वाले गुज़श्ता मेयरल इलेक्शन में मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने 67% से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी और ये एक बड़े मार्जिन के साथ वो कामयाब हुए थे और उनके मुकाबले में 4 साल कबल जो उम्मीदवार थे वो इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं कर्टिस सलाइवा, 4 साल पहले भी यही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और
उन्हें मेयर एरिक एडम्स ने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। कर्टिस सलाइवा को उस इलेक्शन में तकरीबन 27% वोट डले थे और एरिक एडम को 67% से ज़ायद वोट उन्हें हासिल हुए थे। और कर्टिस सलाइवा जो हैं वो इस साल 2025 में एक बार फिर मेयर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी, जिन्हें पोल्स में बरतरी हासिल है, को हराने के लिए जहां सदर ट्रंप समेत रिपब्लिकन उनकी मुखालफत कर रहे हैं, वहां डेमोक्रेट पार्टी के बास कायदीन ने अभी तक उनकी आखिरी वक्त तक उनकी खुलकर हमायत नहीं की। और ज़ोहरान ममदानी को डेमोक्रेट सोशलिस्ट भी करार दिया जा रहा है और उनकी जो पार्टी के बाद अहम कायदीन की जानब से तायद नहीं की गई, लेकिन पार्टी के मुतअद्दिद अहम कायदीन, जिनमें बिलखुसूस न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर कैथी होकल शामिल हैं, वो उनके मुकाबले में आई। ये एक उन्होंने भी बड़ी देर से तायद की। इसी तरह कैथी होकल की तरह बहुत से और डेमोक्रेट जो थे, उन्होंने भी देर से ज़ोहरान ममदानी की हमायत की, लेकिन बहरहाल की। ये एक अलग स्टोरी है कि वो क्यों मजबूर हुए ज़ोहरान ममदानी की हमायत में, वो हम आने वाले इंशाल्लाह वीलॉग्स में आपके साथ शेयर करेंगे। इस दौरान न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर अमेरिका के 123 अरबपति रहते हैं, डॉलरों में जो अरबपति हैं, उनकी अक्सरियत की जानब से भी ज़ोहरान ममदानी को ग्रेसी मैंशन, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की सरकारी रहाइशगाह है, वहाँ तक उनका रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। सियासी पंडित न्यूयॉर्क सिटी के इलेक्शन अमेरिका में सदर ट्रंप, जिनकी वाइट हाउस में बतौर सदर दूसरी टर्म का पहला साल मुकम्मल होने जा रहा है, उस पहले साल पर इन इलेक्शंस को रेफरेंडम करार दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह इलेक्शन अमेरिका में रोटी कपड़ा और मकान के नारों पर लड़ा जा रहा है और ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि वो अगर मेयर मुंतखब हो गए तो न्यूयॉर्क सिटी में बसें फ्री होंगी और लाखों ऐसे अपार्टमेंट के जो रेंट कंट्रोल के ज़िम्मे में आते हैं, वहाँ पर वो रेंट कंट्रोल को फ्रीज़ कर देंगे, यानी कि किरायों में इजाफा जो है वो मालकान वो नहीं कर सकें। इसी तरह वो यूनिवर्सल चाइल्ड केयर के भी बहुत बड़े हामी हैं और ये भी उनके इंतखाबी एजेंडे में शामिल है। जबकि उनके मुखालफिन का कहना है कि ये ज़ोहरान ममदानी के सिर्फ सियासी और इंतखाबी नारे हैं, अमली तौर पर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेयर के उम्मीदवारों के इंतखाबी नारों में किसके हक में न्यूयॉर्कर्स अपना फैसला देंगे, ये फैसला जो है आज मंगल 4 नवंबर की रात 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद सामने आ जाएगा और फैसला हो जाएगा कि न्यूयॉर्क सिटी का आइंदा 4 साल के लिए मेयर कौन होगा। न्यूयॉर्क सिटी के अलावा अमेरिका की 2 अहम रियासतें न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इन इलेक्शंस में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान कांटेदार मुकाबला है और दोनों जमातें जो हैं इन अहम तरीन रियासतों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस हवाले से भी वहाँ पर दोनों जमातें और दूसरी जानब सदर डोनाल्ड ट्रंप वो भी अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि इन इलेक्शंस में उनकी पार्टी कामयाब हो। इन इलेक्शंस के नताइज जो है वो भी आज रात तक पता चल जाएंगे। लिहाजा न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में इलेक्शन के बाद अमेरिका में आइंदा साल मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शन होंगे। यूएस जो कांग्रेस है उसके दोनों ऐवानों में रिपब्लिकन पार्टी, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसे अक्सरियत हासिल है और डेमोक्रेट्स की ये कोशिश है कि और ये हदफ भी है कि अगले साल जो इलेक्शंस होंगे उनमें जो अक्सरियत हासिल है रिपब्लिकन को, वो उनसे वापस छीनकर इन दोनों ऐवानों पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकें। और ये न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी और वर्जीनिया के जो इलेक्शंस हैं, सियासी पंडितों का कहना है कि ये अमेरिका के आइंदा आने वाला जो एक सियासी पेश मंज़र है, जो सियासी मुस्तकबिल का मंज़र है, उसका भी तयन करेगा और ये फैसला होगा कि न्यूयॉर्क की आइंदा सियासत, अमेरिका की आइंदा सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.